तो भाई लोग कैसे हो। आज मैं आप लोग के लिए लेके आया हूँ बांकेलाल की कॉमिक्स। ये जो है बांकेलाल। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। 5 समुद्री यात्राओं के बाद आहा बांकेलाल, जैसे जैसे हम विशालगढ़ के निकट पहुंचते जा रहे हैं मेरे तो दिल की धड़कनें भी उसी गति के साथ बढ़ती जा रही है। अपने हृदय की धड़कनों को नियंत्रित कीजिए महाराज, कहीं हृदयाघात हो गया तो मेरे तो बैठे बैठाई ही मज़े आ जाएंगे, है कि नहीं? ही ही। तूने क्या कहा बांकेलाल? मुझे ठीक से सुनाई नहीं दिया, मेरे कानों में शायद विकार आ गया है। वाह, तब तो ये मोटा मुच्छर जरूर बहरा हो गया होगा। मोटे ही। तभी आहा बांकेलाल देखो गुड्डी, मेरी सभ्य भाषा में इसे पतंग कहते हैं। लगता है ये आसपास ही कहीं से कट कर आई है। वाह, इस पर तो खूब मांझा भी लगा है। चलो बांकेलाल, थोड़ी देर पतंग उड़ाकर अपनी थकान दूर करते हैं। और वो देखो बांकेलाल, एक पतंग आसमान में भी उड़ रही है, उससे पेंच लड़ाते हैं। और मैं सोच रहा हूँ कि इस विया वन में पतंगबाजी कर कौन रहा है। जल्दी से पतंग को कन्नी दो बांकेलाल, कहीं वह पतंग उतर ही ना जाए। और वाह, क्या फरफराई है हवा में पतंग। आज मुझे अपनी नौजवानी के वे शरारती दिन याद आ रहे हैं बांकेलाल, जब हम चड्डी पहने अपने मित्रों के साथ पतंग उड़ाते, काटते और लूटते थे। ही। विक्रम सिंह की पतंग शीघ्र ही दूसरी पतंग के निकट पहुंची थी। बोलो बांकेलाल, खींच वाला पेंच लड़ाऊं या ढील वाला? हाथी के बच्चे, खींच वाला, खींच वाला, खींच खींच। ओहो, तुम्हारे संकेत का मतलब है खींच वाला। तुम ठीक कहते हो बांकेलाल, ढील वाला पेंच लड़ाने के लिए हमारे पास डोर भी तो नहीं है। तो फिर देखो विक्रम सिंह की पतंगबाजी का कमाल। भगवान करे तेरी पतंग कट जाए मुच्छड़। दोनों पतंगों की डोरें एक दूसरे से उलझ गई और आई वो काटा। ही। लो बांकेलाल, तुम भी पतंग उड़ाने का मजा लो। वाह, मजा आ गया पतंग काट काट कर। अरे बांकेलाल, जल्दी से तुनका दो वरना पतंग नीचे गिर जाएगी। बचपन में पतंग उड़ाते हुए मेरी चड्डी नीचे गिर जाती थी, मगर मैं पतंग नीचे नहीं गिरने देता था मुच्छड़। अरे वाह बांकेलाल, तुम तो बहुत अच्छी पतंग उड़ा लेते हो। कहाँ से सीखी? तेरे पिताश्री से मोटे। तभी ओह, तो वो तू है जिसने पतंग मार खां की पतंग काटी, जबकि मैं मानवों को डरा कर उनकी पतंगे छीन लिया करता हूँ। और मानव मुझे डरपोक से डर भी जाते हैं, क्योंकि मैं हूँ तो राक्षस ही। और अब मैं इस गंडासे के तुनके से तेरी गर्दन की आई वो काटे कर दूंगा। तेरा बेड़ा गर्क हो जाए मनहूस मुच्छड़, इसकी पतंग काटकर अपनी पतंगे तूने मेरे हाथों में दे दी। वहीं राक्षस भाई, तुम्हारी पतंग इस मोटे ने काटी है, मैंने नहीं। और तभी दूर हो गया विक्रम सिंह के कान का विकार। क्या कहा बांकेलाल, किस मोटे ने? मेरा मतलब है महाराज की मोटे मांझे ने इस राक्षस की पतंग काटी है, हमने नहीं। उसी समय आकाश मार्ग पर, ओह पतंग, जल्दी से लंगड़ मारकर पतंग तोड़ लो। जैसे ही सैनिक ने लंगड़ मारकर पतंग तोड़ ली, सेनापति जी वो देखिए, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। ओह, उन दोनों मानवों के प्राण संकट में है सेनापति जी। नहीं, अभी नहीं, पहले हम उनका युद्ध देखेंगे। इधर बांकेलाल ने फुर्ती के साथ हाथों में पकड़ी डोर को राक्षस के गले में कस दिया। महाराज जल्दी कीजिए, वो लकड़ी उठाकर इसका सिर पर दे मारिए। आह, मेरी गर्दन छोड़ दो, मेरी सांस की नली मांझे से कट जाएगी। मगर बांकेलाल, इस ककड़ी से ये राक्षस कैसे मरेगा? मुच्छर तो लकड़ी की जगह ककड़ी सुन रहा है। इसकी अक्ल तो इस मोटी लकड़ी से ही ठिकाने लग सकती है। अरे ये तो मुझसे डरे नहीं और मेरी आरती भी उतार रहे हैं। उसके बाद वहाँ न रुका हुआ राक्षस। देखो बांकेलाल, और तुम कह रहे थे कि मैं ककड़ी इसके सिर पर दे मारूं? इससे तो मच्छर भी नहीं मरता, इसे तो मैं खाऊंगा कचर कचर। शुक्र है मोटे ने समय रहते वह लकड़ी उठाकर राक्षस पर दे मारी। इधर उसी समय मिल गए मिल गए मिल गए, हमें इन जैसे बहादुर योद्धाओं की ही तलाश थी। उड़न खटोला नीचे उतारो और जाल लेकर तैयार हो जाओ। उसी क्षण बांकेलाल और विक्रम सिंह की निगाहें भी उन पर पड़ी। अरे बांकेलाल, वह देखो, उड़न खटोले पर सवार सैनिक, और उनके हाथ में तो हमारी पतंग भी है महाराज। लगता है फिर कोई मुसीबत आने वाली है। मेरा नाम सेनापति है और मैं इस राज्य का सेनापति भी हूँ। वैसे तो मैं लंगड़ मार कर लूटी हुई पतंग वापस नहीं करता, मगर तुम्हें कर रहा हूँ क्योंकि तुम बहादुर हो और मुझे भी पीट सकते हो। और बहादुरों की इस समय मुझे ज़रूरत है, मेरा मतलब बहादुरों की मैं कदर करता हूँ। चलो अब जल्दी से उड़न खटोले पर सवार हो जाओ। इसी समय विक्रम सिंह के दूसरे कान का विकार भी दूर हो चुका था। ओह, मगर
क्या ये उड़न खटोला तुम्हारा है? अगर नहीं है तो हो जाएगा, क्योंकि हमारे राजा की तो अब मौत आने ही वाली है। उसके बाद राज्य में सर्वाधिक लोकप्रिय व बहादुर व्यक्ति मैं ही हूँ, इसलिए राजा मुझे बनना है और राजा का ये उड़न खटोला भी तब मेरा हो जाना है। लेकिन जब तक जीवित है राजा, मैं उसके साथ नमक हरामी नहीं करूँगा। आखिर मेरे भी कोई उसूल है। यह उड़न खटोला तुम्हारा भी हो सकता है। तुम जल्दी से इस पर सवार हो जाओ, मैं रास्ते में तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। ओह, क्या सच? चलो बांकेलाल, जल्दी से इस पर सवार हो जाओ, क्योंकि अगर ये उड़न खटोला हमें मिल गया तो हम विशालगढ़ की दूरी को कम समय में नाप लेंगे। किंतु महाराज, जाल तैयार है ना सैनिकों? जी हाँ सेनापति जी, जी बिल्कुल तैयार है। बांकेलाल, किंतु परंतु में समय व्यर्थ मत करो और जल्दी से उड़न खटोले पर सवार हो जाओ। परंतु महाराज, चलो शुक्र है, अगर ये इनकार करता तो मुझे इसे जाल में कैद कर ले जाना पड़ता। सेनापति के आदेश पर चालक ने उड़न खटोले को उड़ाया। अब ये दोनों उड़न खटोले से कूदकर अपनी टांगें तोड़वाने से तो रहे, वाह, ये तो तीर की सी तेजी से चलता है ना बांकेलाल? मैं तो उस क्षण की प्रतीक्षा कर रहा हूँ जब यह तीर तेरी छाती में आ धंसेगा। फिर हाँ, तो अब मैं तुम्हें सारी राम कहानी सुनाता हूँ। हमारे प्यारे से नगर का नाम है गुलिस्तान। हमारे प्यारे राजा का नाम है ढाल सिंह। छोटे भाई और उनकी पत्नी की मृत्यु के पश्चात राजा ढाल सिंह ने ही उनके 1 दर्जन बहुगुणों बच्चों को पालने की जिम्मेदारी उठा ली थी। अब बच्चे उन्हें ही अपना पिता समझते थे। चल मेरे घोड़े टिक टिक हिन हिन, बहुगुणा जुड़वा जैसा एक शब्द दर्जन बच्चों के लिए जो एक साथ पैदा हुए हों। राजा ढाल सिंह की 2 संतानें हैं, राजकुमार तलवार सिंह और राजकुमारी नैन कटारी। बात पिछले दिनों की है, जब राजकुमार तलवार सिंह शिकार के लिए जंगल गया। मैं एक तीर से 2 शिकार करता हूँ। राजकुमार के भेंगेपन का लाभ हम सैनिकों को मिलता है। हम 8 के स्थान पर 4 आ जाते हैं, शेष 4 छुट्टी मनाते हैं। वो मारा, क्यों मारा? वाह राजकुमार जी, आपने एक तीर से 2 हिरण मार डाले। वो तो ठीक है, मगर ये दूसरा तीर मेरे शिकार पर किसने चलाया है? उस कमबख्त को पकड़कर फौरन मेरे सामने पेश करो। किंतु राजकुमार जी, संध्या घिर चुकी है, अब हमें फौरन महल लौटना चाहिए। और फिर आप कौन सा हमें अतिरिक्त समय का भत्ता देंगे? वो तो ठीक है, मगर तुमने मेरे सामने 2 घोड़े क्यों लाकर खड़े कर दिए? और अगर 2 घोड़े लाने ही थे तो कम से कम रथ तो जोत दिया होता। मगर इससे पहले कि राजकुमार अपनी घोड़े पर सवार हो पाता, आह, ये तो कोई राजकुमार दिखता है। उस भयानक चुड़ैल को देखते ही सैनिक तो फौरन से पहले मूर्छित होकर गिर पड़े। अरे बाप रे, उल्टे पांव वाली चुड़ैल, चलो बेहोश हो जाओ। मेरी बीवी की शक्ल इससे मिलती है। कौन हो तुम दोनों? आए, मगर मैं तो एक हूँ। अरे ये राजकुमार तो भेंगा है। याहू, आखिर मुझे मेरी मंजिल मिल ही गई। मैं कब से भेंगे राजकुमार की तलाश में जंगल जंगल भटक रही थी। बताओ, वरना मैं गुलिस्तान का राजकुमार तलवार सिंह एक तीर से 2 शिकार करता हूँ। ओह, तो ये गुलिस्तान का राजकुमार है। राजकुमार जी हट्टे हैं, दरअसल हम जुड़वा बहनें हैं और मेरा नाम है नकटी चुड़ैल। लो, अब ये भी भेंगे को बेवकूफ़ बना रही है। अगर तुम मुझसे विवाह कर लो तो एक ऋषि के शाप के कारण गायब हुई मेरी नाक मुझे वापस मिल जाएगी। हा हा हा, चुड़ैल का विवाह एक राजकुमार से कभी नहीं हो सकता। जाओ, भाग जाओ, वरना तुम्हारी चारों आंखें भी फोड़ डालूंगा। राजकुमार तलवार सिंह तुरंत घोड़े पर सवार होकर वहां से चला गया। लेकिन अब विवाह तो तुम्हें अब मुझसे करना ही होगा राजकुमार तलवार सिंह, वरना मुझसे बुरा कोई ना होगा। मैं भी तुम्हारे पीछे पीछे ही पहुंचती हूँ गुलिस्तान, लेकिन इस बार मेरे पास होगी मेरी तिलिस्मिया ताकत, जिसका सामना कोई नहीं कर सकता। चुड़ैल चली गई, उठकर अपने घोड़ों की ओर भागो। अगली सुबह नकटी चुड़ैल सैनिकों में खलबली मचाती हुई राज दरबार में आ पहुंची। या तो मुझे अपनी बहू स्वीकार कर राजा, अन्यथा मैं खोलती हूँ ये तिलिस्मी थैली। ओह नकटी चुड़ैल, तूने यहाँ तक आने की जुर्रत कैसे की? तेरा विवाह मेरे पुत्र के साथ हरगिज नहीं हो सकता। हाँ, अगर तू कहे तो मैं तुझे महल में अपनी दासी नियुक्त कर सकता हूँ, क्योंकि ये बच्चे बहुत शैतान हो गए हैं। तुझे देखकर वो डर के मारे अपनी सारी शैतानियाँ भूल जाएंगे। राजा, तू मुझे अपनी तिलिस्मी थैली खोलने पर विवश कर रहा है, और अब मैं खोल रही हूँ तिलिस्मी थैली। थैली को चुड़ैल ने फर्श पर उलट दिया। राजा के बच्चे, तुझे मुझे अपनी बहू स्वीकार करना ही पड़ेगा। अरे जा जा, बड़ी आई मेरी बहू बनने वाली। राजा ने अपने सभी बच्चों को वहां से तुरंत भेज दिया।
चुड़ैल के आदेश पर तिलिस्मी थैली में से निकली चींटी जितने बौने की वह हुड़दंग सेना आगे बढ़ी। जाओ मेरी हुड़दंग सेना के जाबाज सैनिकों, वह यह राजा जब तक मुझे अपनी बहू स्वीकार न कर ले इसके शरीर में हुड़दंग मचाते रहो। और चीखें गूंज उठी राजा की, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरी नाक में सैकड़ों चींटियां घुसकर मुझे काट रही है। इसकी नाक के दोनों छेद सिल देंगे। अरे ये क्या लटक का मेरी पलकों पर। मैं हूँ महा हुड़दंगी, ये आई मेरी ठोकर तेरी आँख के डेले पर। आई मेरी आँख। और यह क्या, मेरे होठ नीचे को लटकते कैसे चले जा रहे हैं। इसी पर राजा को आ गई जोरदार छींक, आछी, और उछल पड़ा राजा। ये मेरे हाथ पर क्या है। ओह, ये तो चींटी बराबर बौने हैं। ओह, तो ये चुड़ैल की हुड़दंगी सेना जिसने मेरे शरीर में खलबली मचा रखी है। आह, लगता है छींक के बाद भी मेरे नाक में कुछ बौने रह गए हैं जो मेरे नाक में उगे बालों को खींच रहे हैं। आह, ये मेरे सिर के बाल उखाड़ कर मुझे गंजा कर देंगे। राजा ढाल सिंह की यह अवस्था देखकर महामंत्री बुद्धि सिंह तुरंत उठ खड़े हुए और महाराज, नकटी चुड़ैल की बात मान लेने में ही भलाई है। इसे आप बारात लाने के लिए 1 सप्ताह का समय दे दीजिए। महामंत्री मुझे आंख मार रहा है। महामंत्री की बात में अवश्य कोई रहस्य है। ठीक है नकटी चुड़ैल, हम अगले सप्ताह तुम्हारा ब्याह राजकुमार तलवार सिंह से करने को तैयार हैं। हाँ, ये हुई ना कोई बात। हुड़दंग सेना, चलो वापस इस थैले में। नकटी चुड़ैल वहाँ से चली गई। तब हाय कमबख्त बोनों ने नाक में दम कर दिया था। महामंत्री, अब बताओ कि तुमने मुझे आंख क्यों मारी थी। महाराज, आपको याद होगा कि आज से 18 वर्ष पूर्व जीतकर्मा नामक एक युवक भी उसी राजकुमारी से विवाह करने के चक्कर में था जिसे कि आप पसंद कर चुके थे। छी छी छी, आप भी कैसा ओछा मजाक करते हैं महाराज। भला आप कोई कुंवारी कन्या हैं जो मैं आपको आंख मारूंगा। वो तो महाराज मेरी आंख में एक बौना चला गया था, इसलिए मेरी आंख झपक गई थी। किंतु फिर भी मैं इस मुसीबत का एक हल आपको बता सकता हूँ। और जब आपका विवाह राजकुमारी कंचना से संपन्न हो गया तो जीतकर्मा बेचारा 18 वर्ष की उम्र में ही साधु बन गया था। हाँ, हमें याद है कि साधु बनने के 5 वर्ष पश्चात वह पुनः हमारे महल में आया था और हमें कोई तिलिस्मी ताकत देना चाहता था जो कि हमारी किसी भी संकट में रक्षा करती। किंतु हमने उसे उस समय शहर से भगा दिया था क्योंकि हमें डर था कि कहीं इस तिलिस्मी ताकत के चक्कर में वह हमारी रानी को ही भगा कर न ले जाए। जी हाँ महाराज, तब क्रोधित होकर जीतकर्मा ने उस तिलिस्मी ताकत को एक भयानक गुफा में फेंक दिया था, यह कहकर कि अब उसे 18 वर्ष तक वहाँ से कोई हासिल नहीं कर पाएगा। हाँ, और तब एक दिन बेचारा कुंवारा ही इस संसार को अलविदा कह गया। मगर तुम इस समय ये सब गड़े मुर्दे क्यों उखाड़ रहे हो महामंत्री। वो इसलिए महाराज कि अगर वह तिलिस्मी ताकत आज हमारे पास होती तो शायद हम नकटी चुड़ैल की तिलिस्मी ताकत का मुकाबला कर सकते। ओह। तब सेनापति सिंह, उस गुफा से वह तिलिस्मी ताकत 1 सप्ताह के अंदर तुम्हें लानी है, अन्यथा तुम्हारा सिर धड़ से जुदा हुआ समझो। न जाने कैसी होगी वह भयानक गुफा। इतना कहकर सेनापति ने राम कहानी सुनानी बंद की और कहा, बस तब से आज 5वां दिन हो गया है मुझे उस बहादुर की खोज करते हुए जो उस गुफा से वह तिलिस्मी ताकत ला सके। अगर तुम में से कोई एक जाकर मुझे वह तिलिस्मी ताकत ला कर दे दे तो न सिर्फ मेरी ही गर्दन बच जाएगी बल्कि 2 दिन बाद नकटी के हाथों होने वाली राजा की मौत भी टल जाएगी। मगर तुम खुद ही जाकर वह तिलिस्मी ताकत क्यों नहीं ले आते। चक्कर यह है कि मुझे अंधेरा घिरने के बाद कुछ दिखाई नहीं पड़ता। ओह, तो ये बात है। और बाकी क्या उल्लू हैं जिन्हें अंधेरे में भी दिखाई देता है। मगर सेनापति जी, अगर हम सफल हो गए तो वो तिलिस्मी ताकत लाने में तो तुम ये उड़न खटोला हमें दे दोगे। बिल्कुल, और राजा ने तो उस व्यक्ति से अपनी शुद्ध खालिस कानी बेटी से विवाह की घोषणा भी कर रखी है जो वह तिलिस्मी ताकत लाएगा। तब फिर समझो कि तिलिस्मी ताकत बांकेलाल ले आया। क्यों बांकेलाल? मैं महाराज। हाँ बांकेलाल, तुम, क्योंकि इस समय हमारी आवश्यकता को सेनापति पूरा कर सकता है जिसके लिए तुम्हें वह तिलिस्मी ताकत लाने जाना ही होगा। चालाक उड़न खटोले को नीचे महल की छत पर उतारो। कुछ देर महल में गुजारने के बाद मरता क्या न करता बांकेलाल को वह तिलिस्मी ताकत लेने जाना ही पड़ा। बांकेलाल, जल्दी कूदो, जल्दी करो, कूद जाओ, वह गुफा सामने ही है, धक्का ही दे देता हूँ इसे। अरे मगर उड़न खटोला नीचे तो उतारो। अरे रे रे रे, हाय मर गया। और दूसरे पल बांकेलाल की हालत ऐसी हो गई कि काटो तो खून नहीं। मुझे रस्सी मत समझियो, मैं सांप हूँ सांप। मोटे तेरा सत्यानाश जाए, सेनापति तेरा नाश पिटे, राजा ढाल सिंह तेरे बच्चे अनाथ हो जाएं। इस बार तो कमाल कर दिया बांकेलाल ने।
अरे कहाँ गया शिकार? बच बेटा बांकेलाल। फिर नाक की सीध में दौड़ता चला गया बांकेलाल। भागो! गुफा में काफ़ी आगे तक भागते चले जाने के बाद वह रुका। सांप से बचकर भागने के चक्कर में मैं यह तो भूल ही गया कि इस समय मैं उसी गुफा में हूँ जिसे वह सेनापति भयानक बता रहा था। इस विचार के आते ही भय से बांकेलाल के मुंह से भयानक चीख निकल गई। मैं यही सोचकर चीखा था कि दीवारों पर ये मसाले यहाँ कौन जलाने आता है, और ये मेरे पैजामे में क्या सड़सड़ आ रहा है। बांकेलाल ने मसाल दीवार से उतार कर जैसे ही उसकी रोशनी में नीचे देखा, इतने ढेर सारे कान खजूरे। कान खजूरे, कान खजूरे, हमारा नाम कान खजूरा क्यों है? हमारे माता पिता जरूर मानवों के कान में बैठकर खजूर खाते होंगे। इन्हें मसाल से ही जला देता हूँ। कहीं कोई कान में घुस कर मेरे दिमाग तक पहुँच गया तो मेरा सारा भेजा खा जाएगा। अगर हुआ तो आह! कान खजूरे से छुटकारा पाकर आगे बढ़ा ही था बांकेलाल की मेरी इच्छा पूर्ण कर देवता, मेरी इच्छा पूर्ण करनी ही होगी। आज 18 वर्षों से मैं सिर्फ इसी एक दिन की आस में जी रहा हूँ। आज 18 बरस से मैं तुझे सांप और कान खजूरों को काढ़ा पिला रहा हूँ। ये मैं कहाँ फंस गया? अगर इस राक्षस को निगाह मुझ पर पड़ गई तो ये मुझे भी उस खोलते पानी की देग में डाल देगा। और अपने हाथ पर रेंगते हुए सांप को देखकर चीख ही निकल गई बांकेलाल के मुंह से। ये लंबा लंबा मेरे हाथ में क्या आ गया? ये तो सांप है, सांप! आए! चीख की आवाज़। ओह! और अब बांकेलाल का वहाँ से भागना बिल्कुल नामुमकिन था। कहाँ जाता है? हा हा हा! आखिर देवता ने आज मेरी तपस्या का फल मुझे दे ही दिया। नहीं, मैं फल नहीं हूँ, मुझे जाने दो। बांकेलाल सांप की रस्सी के फंदे में फंसा खिंचता चला गया राक्षस की ओर। ठीक है, मैं तुझे जाने दूंगा। पहले तू मुझे यह बता कि क्या तू इस थैली को ही लेने आया है? हाँ, लेकिन अगर तुम्हें नहीं देनी तो मैं इसे लिए भी नहीं चला जाऊंगा। हा हा हा! अब तू झूठ नहीं बोल सकता कि ये थैली तेरी नहीं है। 18 बरस पूर्व तूने ही ये थैली इस गुफा में उस वक्त फेंकी थी जब देवता मेरी तपस्या पर प्रसन्न होकर मुझे अमरता का वरदान देने वाले थे। यह थैली मेरी देवता की गंजी टाँट पर आकर पड़ी थी और देवता क्रोधित होकर यह कहकर गायब हो गए थे कि जब तक मैं उन्हें इस कसूरवार का काढ़ा नहीं पिलाऊंगा तब तक वो मुझे वर नहीं देंगे। और तब से मैं इस थैली के मालिक की यहाँ बैठा प्रतीक्षा कर रहा था कि आखिर एक दिन तो इस थैली का मालिक इसे लेने आएगा ही। आज मैं तुम्हारा काढ़ा देवता को पिलाकर उन्हें फिर से प्रसन्न करूंगा। ही नहीं। और बांकेलाल ने तब आओ देखा न ताओ काढ़े को बर्तन पर जड़ दी जोरदार टक्कर। आह! हाय, मैं जल गया। आह! तभी जैसे चमत्कार हो गया। तुम बांकेलाल हो ना? आहा! आज मुझे इस कैद से मुक्ति मिल गई। कौन हो तुम? मेरा नाम अनोखे लाल है। आज से 18 बरस पूर्व मैं यहाँ बकरियाँ चराया करता था। तब एक दिन, सुनो चरवाहे, मेरे पास एक तिलिस्मी ताकत है। तुम्हें राक्षस स्वरूप मैं गुफा में रहकर उसकी रक्षा करनी है और इस काम में तुम्हारी मदद करेंगे ये सांप और कन खजूरे। मैंने तुम्हारे मस्तिष्क में जो बातें भर दी है अब तुम्हें उन्हें ही याद रखोगे और आज से तुम सांपों का काढ़ा पीकर जीवित रहोगे। 18 बरस बाद एक दिन बांकेलाल नाम का युवक यहाँ आएगा जिसकी लाश से काढ़ा तुम्हारे ऊपर गिरेगा और तब तुम इस कैद से मुक्त हो सकोगे। किंतु अगर तुमने इस स्थान से भागने की चेष्टा की तो तुम्हारा धड़ तुरंत सिर से अलग हो जाएगा। नहीं, ओह, मैं राक्षस बन गया। तब से आज तक मैं इस नरक में पड़ा हुआ था बांकेलाल। अब मैं यहाँ से जाता हूँ। वह ऋषि निश्चित रूप से वही युवक होगा जो रानी कंचना से विवाह का इच्छुक था। तभी एक चमत्कार और हुआ। बांकेलाल, तुमने यहाँ पहुंचकर हमारी भी बहुत मदद की है। अन्यथा काढ़ा बनते बनते एक दिन हमारी संपूर्ण सर्प जाति को सांप की जगह एक नया नाम मिल जाता, कांप। क्योंकि हम हमेशा मौत के डर से कांपते रहते हैं। यह लो बांकेलाल, तुम यही तिलिस्मी ताकत प्राप्त करने यहाँ आए थे ना? वाह! तब जैसे ही बांकेलाल थैली लेकर बाहर निकला कि अचानक उसके मस्तिष्क में उभरा एक विचार। वह क्यों न इस थैली को खोल कर देखा जाए कि इसमें कौन सी तिलिस्मी ताकत है। और बस यही भूल कर दी थी बांकेलाल ने। धूम! आह! ही बोल! आह! विशाल आकार ले लिया था उस घूंसे ने। और बोल फिर से! आह! धाड़! आह! ही बोल! बचाओ! धम! बचाओ! अब बोली! ई ही बोल! मरा! मरा! बांकेलाल को घसीट डाला उस हाथ ने। ही बोल! नहीं, नहीं! बज उठे बांकेलाल की हड्डियों के मंजीरे। बोल! छन!
हाय मरा, तेरा सत्यानाश जाए। ओह, आखिर तू वो मंत्र बोल ही दिया जिसे सुनने के बाद मुझे फिर से अपने घर में चले जाना होता है। इसलिए तो मैं पीटने के साथ वे शब्द बोलता जाता था जो अक्सर ही पीटने वाले के मुंह से निकलते हैं, ताकि पीटने वाला तिलिस्मी थैली के खुलते ही पिटाई होने पर वह मंत्र न बोल दे, क्योंकि मुझे तो थैली खुलते ही थैली खोलने वाले को पीट पीट कर अधमरा करना ही होता है। बांकेलाल ने बाज की तरह झपट कर थैली को मुंह डोरी से कस दिया। राजा ढाल सिंह, अगर इस कमबख्त युवक का विवाह राजकुमारी कंचना से हो जाने देता तो आज मुझे यह दिन न देखना पड़ता। तुझे देख लूंगा राजा के बच्चे। और तब गुलिस्तान की ओर लौटते हुए अचानक एक विचार के आते ही बांकेलाल प्रसन्नता से उछल पड़ा। वो मारा पापड़ वाले को, अगर मैं ये तिलिस्मी थैली ले जाकर राजा को दे दूं और उसे ही खोलने को कहूं तो इसमें बंद हुआ हाथ घुसे मार मार कर राजा का सब कुछ तोड़ डालेगा। ही ही। बांकेलाल की सोचों को लगा जबरदस्त झटका। हाय मेरी तिलिस्मी थैली, तड़ाक। हा हा हा, मेरे रथ का एक पहिया टूट गया है। अब तुझे ही उस पहिए के स्थान पर जूतना पड़ेगा, वरना तेरी खैर नहीं रे मानव, क्योंकि मैं हूं नकटी चुड़ैल। न नकटी चुड़ैल। और बचने के लिए बांकेलाल को जो तरकीब तत्काल ही सूझी वह थी ये। थू थू। ओह, यह क्या, मेरी आंखों पर ये बादल कैसे मंडराने लगे। अभी तो बिजली भी कड़केगी। नकटी चुड़ैल, डिसुम। आह। बांकेलाल ने आओ देखा न ताओ अपनी तिलिस्मी थैली उठाई और भागो कहीं, इसने सचमुच रथ में जोत दिया तो महल पहुंचते पहुंचते मेरा दम ही निकल जाएगा। अरे रे रे, रुक जा मानव। ओह, अब मुझे एक पहिए के रथ पर ही जाना पड़ेगा राजकुमार तलवार सिंह से विवाह करने। इधर नकटी चुड़ैल का दिया समय जैसे जैसे समाप्त होता जा रहा था, राजा ढाल सिंह की चिंता बढ़ती जा रही थी। नकटी चुड़ैल मेरी बहू बनने आती ही होगी और कमबख्त सेनापति का भी 7 दिनों से कुछ पता नहीं है। पिताश्री, तो क्या मेरा विवाह उस चुड़ैल से होगा? क्या एक चुड़ैल बनेगी मेरी भाभी श्री? नहीं, मैं उसकी आंख नोच कर उसे अंधा कर दूंगी। नहीं नहीं, ढाल की कसम, हम यह जुल्म न होने देंगे। तभी महाराज की जय हो। महाराज, नकटी चुड़ैल आ पहुंची है। वो वरमाला साथ लाई है और पूछ रही है कि लग्न मंडप कहाँ पर बनाया है। महामंत्री जी, अब तो हमें एक ही रास्ता नजर आता है इस मुसीबत से बचने का, और वह है कि युद्ध में लड़ते हुए शहीद हो जाना या फिर उस चुड़ैल को खत्म कर देना। पिताश्री, आप बेधड़क होकर युद्ध करें, राजगद्दी की चिंता बिल्कुल न करें। मैं हूं ना, मैं दोनों राजगद्दियां संभाल लूंगा। और फिर जैसे ही राजा ढाल सिंह अपनी सेना के साथ आगे बढ़े कि तभी, ठहरिए महाराज, मैं यह शक्ति ले आया हूँ। अब आएगा मजा जब राजा वह थैली खोलेगा। सेनापति। नीचे उतरकर सेनापति ने राजा ढाल सिंह को बांकेलाल और विक्रम सिंह के विषय में बताने के साथ ही कहा, अब आप इस तिलिस्मी ताकत के बल पर बड़े से बड़े दुश्मन से लोहा ले सकते हैं। वाह, अब उस नकटी चुड़ैल की खैर नहीं। इस थैले को मैं उसके सामने पहुँच कर ही खोलूंगा और फिर पूरी सेना को वहीं छोड़कर। राजा ढाल सिंह बांकेलाल, विक्रम सिंह और सेनापति के साथ जा पहुंचा नकटी राक्षसी के सम्मुख। राजा, लग्न मंडप कहाँ है और मेरा दूल्हा कहाँ है? यह वरमाला उसके गले में डालते ही मैं साप मुक्त हो जाऊंगी। यह वरमाला है या पालतू पशु को बांधने की जंजीरा? दुष्टा, अभी तेरी अक्ल ठिकाने लगाता हूँ। जल्दी कीजिए महाराज, थैली खोल दीजिए। हाँ हाँ राजा के बच्चे, खोल थैली। मुझे तेरा सूजा हुआ मुंह अभी से नजर आने लगा है। ही। राजा ढाल सिंह ने थैली का मुंह खोलने के लिए पकड़ी डोरी और, दुष्टा, अब मेरे हाथों तेरा ब्याह होगा मौत से। यह सुनते ही क्रोध से कांप उठी चुड़ैल। ओह धोखा, तूने मुझे फिर थैली खोलने पर विवश कर दिया है राजा के बच्चे। अब मैं तुम सबको मारकर खुद ही राजकुमार तलवार सिंह से 7 फेरे ले लूंगी। लेकिन पहले थैली खोली राजा ढाल सिंह ने और, हे तिलिस्मी ताकत, चल कर इस नकटी दुष्टा का अंत। यह क्या, इसमें बंद हाथ के स्थान पर ये नन्हे बौने कहाँ से आ गए? और चौंक उठी नकटी वह दृश्य देखकर। यह क्या, ये तो मेरी वाली तिलिस्मी ताकत की हुड़दंग सेना है जो थैली खोलने वाले की गुलाम होती है। नकटी पर जबरदस्त ढंग से टूट पड़ी हुड़दंग सेना। मैं हूँ महाहुड़दंगी। ही। अगर मेरी वाली थैली राजा के पास है तो फिर मेरे पास जो थैली उसमें क्या है? नकटी ने फौरन खोल डाली वह थैली और थैली खुलते ही बोल मरी मरी धाड़ आ, हम भी मरे। घूसों के प्रहार से मर रहे थे हुड़दंग सैनिक भी। बोल आओ, धमाक आई, हम भी आई। मरते जा रहे थे हुड़दंगी बौने भी। बोल हाय हाय, हम भी हाय।
यह उल्टी गंगा कैसे बहने लगी? घूंसे वाली थैली तो वही है जिसे मैंने उस गुफा से हासिल किया था। लगता है ये उस वक्त बदल गई होगी जब इस दुष्टा ने मेरा रास्ता रोका था। बोल नहीं मुझे छोड़ दो, नहीं मुझे छोड़ दो, बोल बचाओ बचाओ, बोल अरे हाय मरी तेरा सत्यानाश जाए। और इतना कहने के साथ ही नकटी की गर्दन एक और लुढ़क गई। इधर नकटी द्वारा वह मंत्र बोले जाते ही तिलिस्मी घूंसा भी वापस समा गया थैली में। यह कैसा करिश्मा हुआ? यह सब कमाल इसका है जो है बांकेलाल, मेरा प्यारा बांकेलाल। उफ, एक बार फिर फूट गई मेरी किस्मत। तब उड़न खटोले पर सवार होकर बांकेलाल और विक्रम सिंह ने उन सब से विदा ली। अरे रे, मैं तो भूल ही गया, बांकेलाल से राजकुमारी नैन कटारी का विवाह भी तो होना है। अरे कोई रोको उन्हें। मगर अब तो उड़न खटोला का नियंत्रण खुद बांके के हाथों में था। समाप्त।